प्रारंभ में निक ह्यूनो ने महसूस किया कि भारतीय शहर शोर शराबे से भरपूर लगे उन्हें। भारतीय शहर शोर शराबे से भरपूर हैं, भारतीय शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो शाब्दिक अराजकता है वह बहुत अधिक है। लेकिन बाद में निक ह्यूनो ने महसूस किया कि इस दृश्यगत अराजकता यानी बाहर से दिखने वाली अराजकता के अंदर एक व्यवस्था भी है जिसकी अपनी लय है और लोगों के जीवन का शहर में इस दिखने में अराजक लगने वाली व्यवस्था के भीतर भी एक संगीत है, लोगों के जीवन की अपनी एक लय है। भारत में बिताए गए निक ह्यूनो के समय ने उन्हें स्वतंत्रता और संतोष के बारे में जो उनके पहले विचार थे, जो प्री कंसेप्ट नोशंस थे, उनको भी बदलने पर विवश किया। उन्हें गलियों में चाय बेचने वाला भी अपने जीवन से संतुष्ट दिखा, जिसने उन्हें एहसास कराया कि स्वतंत्रता अधिक पाने के बारे में नहीं वरन कम चाहने से संबंधित है। इस वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। निक ह्यूनो को यह एहसास हुआ कि स्वतंत्रता यानी फ्रीडम अधिक पाने के बारे में नहीं वरन कम चाहने से संबंधित है। इट मीन्स दैट फ्रीडम इज़ नॉट अबाउट गेटिंग और वांटिंग मोर, बट इट इज़ अबाउट वांटिंग लेस और डिज़ायरिंग फॉर लेस। छठा पाठ जो उन्होंने पढ़ा वो ये था विविधता में एकता। और जो क्लैरिटी ऑफ द पर्पस है यानी उद्देश्य या लक्ष्य के बारे में स्पष्टता सारी बाधाओं यहाँ तक कि भाषा की सीमाओं को भी पार कर लेता है भारत में, ऐसा उन्होंने पाया। सातवां, प्रकृति के प्रति दृढ़ सम्मान है यहाँ के लोगों में। प्रकृति का सम्मान ऐच्छिक नहीं अनिवार्य है। पश्चिम में ये एक मूवमेंट के रूप में ये जो जलवायु परिवर्तन या इससे संबंधित मुद्दे हैं वो एक मूवमेंट के रूप में प्रारंभ हुए हैं और वो भी तब जब वे लोग जलवायु को लगभग बर्बाद कर चुके हैं। यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन में पश्चिम की भूमिका ही मुख्यतः रही है। भारत और चाइना में तो अब जाकर के कुछ विकास हो रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन में उनका योगदान दिख रहा है। योगदान नहीं, जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका दिख रही है और वे भी अपने को अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे अधिकाधिक उधर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ लोगों में प्रकृति के प्रति सम्मान दिखा उन्हें। आठवां पाठ, भारत की सामुदायिक एकता की शक्ति का एहसास उन्होंने किया। विपत्ति के समय अजनबी भी परिवार बन जाते हैं। और अंतिम पाठ, दीनानुद्दीन